हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स बुक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को किया था, जिसमें हमने ग्राफ को बनाना सीखा था दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो रैखिक युग्म समीकरणों की सहायता से। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, यानी कि आलेख विधि से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। आज हम उसको समझेंगे और इस ग्राफ में हमें 2-3 पॉइंट का और अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत या समस्या परेशानी ना आए। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि इसमें दो लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का हम करेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन करके हम ये जानेंगे कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं या फिर पैरेलल होती हैं या फिर कोइंसिडेंट होती हैं। तो इनके बिहेव को हम जानेंगे, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइन, दो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं। इन दोनों लीनियर इक्वेशन के कंपैरिजन करने के बाद जो शर्त आती है उनको यहां पर दिया गया है। ये कंपैरिजन करने के बाद के पॉइंट हैं। अगर दोनों इक्वेशन के, दोनों समीकरण के कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर मिलता है इक्वल, तो इसका मतलब यह होगा कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट होंगी। मतलब ये दोनों इक्वेशंस, दोनों समीकरणें एक जैसी होंगी, एक दूसरे के ऊपर पड़ेंगी। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कवर करेंगी। इसको हिंदी में हम कहते हैं संपाती। हिंदी मीडियम के बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों इक्वेशन की रेशो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल आता है तो दोनों समीकरणें संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, दोनों इक्वेशन। ये है ग्राफिकल मेथड में, यानी कि जब आप ग्राफ बनाएंगे वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे एल्जेब्रिकली, बीजगणितीय रूप से, तो इसमें आपके अनंत हल होंगे। अगर दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो इसके अनंत हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर a1/a2 b1/b2 है लेकिन डज नॉट है c1/c2 के, तो ये लाइन आपकी पैरेलल होंगी। दोनों समीकरणें, दोनों इक्वेशन पैरेलल होंगी, मतलब समानांतर होंगी, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ग्राफ पे बनाएंगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल आएंगी, और अगर आप इसका बीजगणितीय रूप से, एल्जेब्रिकली रूप से चेक करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल आ रहा है, बाकी c1/c2 से उसका कोई लेना देना नहीं है, केवल ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन जनरेट होगी। ग्राफिकली आप जब इसको बनाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगी, ठीक है। यहां पर ये दोनों इस तरह से कैंसिल आउट करेंगी, यहां पर आपको पैरेलल मिलेंगी और यहां पर एक दूसरे के ऊपर ये लाइनें आपको मिलेंगी इस तरह से, ठीक है। इन दोनों की, इन इक्वेशन से बनने के बाद ये वाली शक्लें आपको ग्राफ में देखने को मिलेगी, और ये आपकी बीजगणितीय रूप में है जब आप एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन करेंगे, और यहां पर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन, और हिंदी मीडियम में इसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। तो आज इस टॉपिक में जो हम करेंगे वो करेंगे ग्राफिकली मेथड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि ग्राफ की विधि से इसका हल करेंगे। तो अब इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्वेश्चन 1 में जो दिया गया है उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं, टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में उन्होंने पार्ट लिया है, हिस्सा लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्लास। ना तो इस क्वेश्चन में हमें यह पता है कि गर्ल्स कितनी है एंड बॉयज कितने हैं, नहीं पता है तो मान लेंगे, मान करके हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए करते क्वेश्चन को सॉल्व। let number of boys is equal to x। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या इज इक्वल टू x। नेक्स्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y, और हिंदी मीडियम में लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हिंदी में प्रश्नानुसार, तो आप यहां पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार। और ये पहली शर्त क्या कहता है कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं तो आप लिखेंगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 10, दोनों को मिलाकर कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट से, चूंकि हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है, आलेख बना के सॉल्व करना है, इनका ग्राफ बनाना है, तो हम इन इक्वेशन के साथ साथ इनकी टेबल भी बनाते हुए चलेंगे। तो अब बनाते हैं इसकी टेबल। यहां पर आप इसकी टेबल बनाएंगे जिसमें एक वैल्यू रहेगी x की और दूसरी वैल्यू रहेगी y की, यहां पर x और दूसरा y। तो हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हम y की वैल्यू में x की वैल्यू पुट करके वहां से y फाइंड कर सकें। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन फर्स्ट से मेरे को y की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से इसको लिख लूंगा, मैं इसको लिखूंगा यहां पर कि y इज इक्वल टू 10, y और 10 अपनी जगह पर रहेगा और x यहां से शिफ्ट हो जाएगा, इधर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस x। तो ये हो गई आपकी y की वैल्यू इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, आप यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, मान लीजिए यहां पर आपने पुट किया 5, तो आपको मिलेगा y की वैल्यू 5। जब आप x पे 5 पुट करेंगे, 5x इज इक्वल टू 5 रखेंगे, तो आपको 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, और वो 5 y के इक्वल होगा। तो इसलिए यहां पर 5 रखने से 5 मिलेगा, और अगर हम यहां पर 4 रखते हैं तो y पे 6 मिलेगा, और अगर हम यहां पर 7 रखते हैं तो y पे हमें 3 मिलेगा। तो ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट की टेबल। नेक्स्ट, अब आप इसकी दूसरी कंडीशन को समझेंगे। दूसरी कंडीशन में कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा हो तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि ये है बॉयज और यहां पर है गर्ल्स, तो लड़कियों की संख्या को 4 ज्यादा बताया गया है, तो ये यहां पर ये और दोनों हो जाते हैं इक्वल। तो इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बन जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो और y की वैल्यू निकाल के फिर टेबल बना लो जैसे आपने ऊपर किया। तो आप इसको लिखेंगे यहां पर कि y आपका माइनस का है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख लेंगे प्लस इज इक्वल टू, और ये 4 x की तरफ आ जाएगा, x वहीं पर रहेगा और 4 इधर आएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब आप इसके लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल पास में ही बना लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और टेबल बनेगी आपकी इस तरह से, यहां पर वैल्यू रखेंगे आप x और यहां पर y, और y क्या है पर आपका x माइनस 4, और यहां पर आप पॉइंट निकालेंगे। ये पॉइंट आप 3 की जगह 2 भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही निकालें, क्योंकि ग्राफ या लाइन 2 पॉइंट से भी बन सकता है, ठीक है। तो आइए यहां पर हम ग्राफ वैल्यू पुट करते हैं।
अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करता हूं तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो हमें यहाँ से y की वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 माइनस 4 इजिकल टू 1। उसके बाद अगर मैं 6 पुट करता हूं तो यहाँ पर 2 मिलेगी, 7 पुट करते हैं तो 3 मिलेगी। आप यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाइए और उसमें से 4 माइनस करते जाइए, आपको वैल्यू मिलती रहेगी। x y की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से क्वेश्चन बन गया कंप्लीट, यानी कि टेबल से कंप्लीट। अभी इसका ग्राफ रह रहा है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए, यहां पर ग्राफ की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया गया है। ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी कि क्षैतिज कहते हैं, और ये उसका वर्टिकल है जिसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष कहते हैं। अब हम यहां पर इन टेबल्स की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे अब आप देखिएगा यहां पर, अब इस वाले टेबल में आइएगा, यहां पर x 5 है और यहां पर y भी 5 है। तो हम यहां पर x पे 5 से y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और y x पे 5 से x के पैरेलल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां से x एक्सिस से y के समांतर, y अक्ष से x के समांतर लाइन ड्रॉ करेंगे और वे दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर काटेंगी वो पॉइंट आपका ये पॉइंट होगा x, y, यानी कि 5,5। वो उस बिंदु का नाम होगा, उस पॉइंट का नाम होगा, कोऑर्डिनेट का नाम होगा। ठीक है, तो आइए x5 y5। तो यहां से अब ऊपर चलेंगे हम, ये देखिएगा ये है आपका x5 और y5। यहां से आप ऊपर की तरफ चलेंगे। इसी तरह से आप y अक्ष से x अक्ष के पैरेलल चलेंगे, यानी कि इसके समानांतर चलेंगे। ये इसको इस वाले पॉइंट पर कट करता है और इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे 5,5। यहां पर आएगा इसका नाम 5,5, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट 4,6, 4,6। तो x पर है 4 और y पर है 6। तो आप यहां से इसको डॉट डॉट करके ड्रॉ करेंगे। यहां से इसी के पैरेलल उठाएंगे आप और यहां से 6, और इसको थोड़ा सा यहां से हटा देंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना करे इसे। इसका नाम हम यहां पर पुट कर देंगे 5,5 और ये इस वाले पॉइंट पर आपको एक पॉइंट मिलता है यहां पर, इसका नाम होगा 4,6। तो आप यहां पे इसका नाम दे देंगे 4,6, इस तरह से। नेक्स्ट है 7,3। तो अब 7 है x एक्सिस पे, ये रहा, और 3 है y एक्सिस पे। आप यहां से इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, यहां से इस तरह से, और यहां से 3 से इसको यहां पर कट कर देंगे और ये मिल गया आपका तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा बिंदु, जिसका नाम है 7,3, 7,3। ठीक है, इस तरह से आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब आप इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला करके आगे खींच दीजिए, बढ़ा दीजिए। इन तीनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है कि ये तीनों एक सीध में ही आपको मिलेंगे। इस तरह से, ठीक है, ये सीधी लाइन आपको मिलेगी। जब आप इसको अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। नेक्स्ट, अब इस वाले ग्राफ, इस वाले टेबल से इस पे यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। x पे 5 और y पे 1। तो x पर 5 ये रहा और y पे 1 ये रहा। तो यहां से आप इसके पैरेलल एक लाइन लेकर के जाएंगे, ये कट गया। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, वही इसका नाम हो जाएगा 5,1। तो ये आपका 5,1। नेक्स्ट है 6,2। 6 ये रहा और 2 ये रहा। तो यहां से लगभग, यहां से आप पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल उठाएंगे और यहां से x एक्सिस के पैरेलल और यहां से y एक्सिस के पैरेलल।
ये मिल गया आपको एक पॉइंट और इस पॉइंट का नाम होगा 6,2। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आप लिखेंगे 5,1 और यहां पर लिखेंगे 6,2। उसके बाद 7,3, 7 है एक्स एक्सिस पे ये रहा और 3 है आपका यहां पर, तो 7 और 3 तो आपको पहले से ही मिला हुआ है, तो ये भी 7,3 और ये भी 7,3 और आप इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। यहां पर इनको इस तरह से मिला देंगे और आप देखेंगे कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली लाइन का नाम आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इस वाले ग्राफ का यानी कि लाइन का नाम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका ग्राफ विधि से सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटते हैं और उस पॉइंट का नाम है 7,3। ठीक है, अब ये 7,3 है तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पर वो काटते हैं वही पॉइंट उन लाइनों का, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। तो अब आप रिजल्ट में लिखेंगे यहां पर रिजल्ट में लिखेंगे कि these lines intersect at a point 7,3, so the number of boys कितना x इज इक्वल टू, x आपका पहला है तो ये 7 है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और गर्ल्स कितनी है y, तो y पे ये रहा और y पे है आपका 3, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप इसका ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ग्राफ विधि से इसका हल निकल जाता है। अगला क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से करेंगे, इसी तरह से इसका हल लिखेंगे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसका परिणाम लिखेंगे कि ये लाइनें, ये रेखाएं एक बिंदु 7,3 पर एक दूसरे को काटती हैं। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए लड़कों की संख्या इजिकल टू x इजिकल टू 7 और लड़कियों की संख्या इजिकल टू y एंड इजिकल टू 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है और वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेंसिल की कॉस्ट 46 रुपए है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें एक पेन की कॉस्ट नहीं पता, वही हम मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम पहले मान, तो अब यहां पर इसको लिखेंगे कि सॉल्यूशन सेकंड, let the cost of a pen is equal to x rupees and the cost of a pencil, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? y रुपीज। अब हमने दोनों की कॉस्टों को मान लिया है, तो अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे और यहां पर लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो आप यहां पर प्रश्नानुसार जब करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि 5 पेंसिल 7 पेन, यानी कि पेन कितने हैं हमारे पास? x, यहां पर है हमारे पास x पेन और पेंसिल है हमारे पास y। तो पेन हमारे पास 7 है, पेंसिल हमारे पास 5 है, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट आपकी। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5y इज इक्वल टू 50 और 7x पुट करके आपका माइनस 7x हो जाएगा। y की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो 50 माइनस के 7x डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसके लिए आप बनाएंगे एक टेबल और टेबल से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर आप पुट करेंगे x की वैल्यू और यहां पर पुट करेंगे y की वैल्यू। y है आपका 50 माइनस 7x
डिवाइडेड बाय 5 और यहां से आप इनकी तीन वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y इक्वल टू में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आप अपनी तरफ से रखेंगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप यहां पर x की वैल्यू सपोज कीजिएगा कि आपने 5 रखी, अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो ये 7 5 35 हो जाएगा और 35 50 में से माइनस होगा तो मिलेगा 15 और 15 डिवाइड हो जाएगा 5 से तो ये बनेगा आपका 3। तो वैल्यू x पुट करने पर आपको y मिलती है 3। और अगर आप यहां पर x की वैल्यू 10 पुट करते हैं, मान लीजिए आपने x 10 पुट किया तो ये हो जाएगा 7 10 जा 70 और 50 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -20 और उस -20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -4। अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप यहाँ पे y में x की वैल्यू 10 पुट करेंगे, y आपको दिया हुआ है 50 - 7 और 7 के में मल्टीप्लाई में है x और x की वैल्यू पुट करनी है आपको 10 डिवाइडेड बाय करना है 5, y is equal to 50 minus 70 divided by 5, y is equal to minus 20 और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा y is equal to -4 जा। तो इस तरह से आपकी y की वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट इसमें आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिएगा इसमें आपने 5 पुट कर लिया, 10 पुट कर लिया और इसके बाद अगर आप पुट कर सकते हैं इसमें 6 पुट कर लीजिएगा आप इसमें। अगर आप इसमें 6 पुट करते हैं तो आपको यहां से 8 मिलेगा 8। तो आप मान लीजिए आपने यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करी तो 7 6 जा 42 और 42 50 में से माइनस होगा तो मिलेगा 8 और 8 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो ये 1.6 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट शर्त इसमें आपको दी गई है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 40 रुपीज। तो 7 पेंसिल, तो पेंसिल आपने कितनी मानी थी भाई, पेन है आपका x, तो यहां पर देखिए आप लिखेंगे ATQ यानी कि प्रश्न के अनुसार। आप यहां पे लिखेंगे ATQ और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। पेंसिल है पेन, यहां पर पेन है आपके x तो यहां पर लिखेंगे x और पेंसिल है आपकी y। तो पेन कितने हैं आपके 5 पेन है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पेंसिल है आपकी 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे और दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है यानी कि मूल्य कितना है 46 रुपीज। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। यहां से आप y की वैल्यू निकालेंगे 7y = 46, दोनों एक जगह रहेंगी और 5x इधर को घूम करके आ जाएगा। यहां से आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 46 माइनस के 5x और डिवाइडेड में ये 7 इधर आ जाएगा। अब आप इस 7 की वैल्यू यहां पर रख करके अब ये y की वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके बाद आप यहां पर बनाएंगे इसकी एक टेबल। यहां पर x आएगा, यहां पर y आएगा। अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं -2, सपोज कीजिए कि आपने यहां पर x की वैल्यू -2 पुट की यहां पर, तो 5 2 10 और ये हो जाएगा प्लस का, तो यानी कि आपका हो जाएगा y = 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 7, y = 46 माइनस और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 10, इसके बाद आपका 7 और y = 56 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो y = आएगा 8। इस तरह से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी -2 पुट करने पर। अब अगर आप यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं x = -5 यहां पर, तो आपको देखो क्या मिलेगा यहां पर 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 -5 नहीं केवल 5 पुट करना है डिवाइडेड बाय 7, तो 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7 = 21 डिवाइडेड बाय 7 = 3। तो आप 5 पुट करेंगे तो मिलेगा आपको 3। इसके बाद अगर आप यहां पर अगर आप 12 पुट करते हैं x = 12 पुट करते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा -2, x = 2 करेंगे और यहां पर -2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 12 पुट करते हैं
तो रखिएगा 12 पुट करके देखते हैं कि y इज इक्वल टू 46 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 7, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 12 पंजे 60 डिवाइडेड बाय 7, तो y इज इक्वल टू 46 यानी कि यहाँ पर बचेगा 14 और वो भी माइनस के और 7 से भाग करेंगे तो y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये -2 यहाँ पर आ गया। तो ये कैलकुलेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको डायरेक्ट पुट करने से सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ पेपर हमने इसका बना लिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले इस वाली टेबल की वैल्यू पुट करेंगे 5 और 3, तो 5x पर है, ये रहा 5। यहां से हम y एक्स के पैरेलल चलेंगे और y आपका 3 आपका y पर है और यहां से हम x एक्स के पैरेलल चलेंगे। तो यहां से हम पैरेलल चलेंगे बिल्कुल सही तरीके से और यहां पर x एक्स के पैरेलल चलेंगे। तो ये लाइन इसको इस पॉइंट पर काटती है और इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे 5,3। यहां पर रखेंगे 5,3। नेक्स्ट 10,-4। अब ये -4 जो है y पर है, तो हम यहां पर ये y को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि हम यहां पर -4 ले आ सकें। तो यहां पर ये आपका -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 एंड -4। इस तरह से ये आपका -1 आ गया। तो अब देखिएगा आप 10 और -4, 10 है y पे x पे और -4 है y पे। तो यहां से आप इसके पैरेलल चलेंगे और यहां से x एक्स के पैरेलल चलेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट यहां पर इजीली मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे 10,-4 और साइड में इसको लिख देंगे 10,-4। नेक्स्ट पॉइंट है 6,1.6। 6 हमारा x एक्सिस पर ये रहा और ये y पर है 1.6। 1.6 जो है वो 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, तो हम उसको वहां पर अपने आइडिया से ड्रॉ करेंगे। तो ये 6 है आपका और 6 से आप चलेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से डॉट डॉट। नेक्स्ट यहां से 1 और 2 के बीच में पड़ेगा 1.6, तो हम इसको लगभग आधे के नजदीक से लेकर चलेंगे इस तरह से और हमें मिल गया एक पॉइंट ये वाला। इस पॉइंट का नाम है 6,1/6, 6,1.6 इस तरह से। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे। यहां पर इन तीनों पॉइंट को हम एक साथ मिला देंगे। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। इसके बाद अब ये 3 पॉइंट यहां पे ड्रॉ करते हैं -2 और 8। -2 है आपका x एक्सिस पे, -1 ये रहा और -2 आपका ये रहा। तो -2 और 8 है y पे, ये रहा आपका 8। यहां से इसको x एक्स के पैरेलल और यहां से y अक्ष के पैरेलल चलेंगे और ये जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट का नाम दे देंगे यहां पर -2,8। नेक्स्ट है 5,3। x पे 5 ये रहा और y पे 3, तो 5 ये रहा और 3 यहां पर ये। तो ये आपका पहले से ही पॉइंट यहां पे ड्रॉ है 5,3, तो ये रहा 5,3 दूसरा पॉइंट। इसके बाद है 12,-4। 12 x एक्सिस पर है और -2 आपका y एक्सिस पर है, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसको यहां पर ज्वाइन करा देंगे और ये पॉइंट आपका यहां पर मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ये है आपका 12,-2 इस तरह से और मिला करके इन तीनों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करा देंगे। तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और लास्ट का ये वाला पॉइंट, तीनों को एक साथ मिला देंगे। ये एक लाइन में आने चाहिए। अब ये हैंडमेड है तो यहां पर ये एक लाइन में तो दिखाई नहीं दे रहे और ना ही ये आ रहे हैं। ये देखिएगा मैं यहां पर हाथ से बना रहा हूं, ये तीनों एक लाइन में इस तरह से। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अब इस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। और इसे हम रिजल्ट में कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे रिजल्ट में, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ सही है। तो यहां पर रिजल्ट में लिखेंगे आप रिजल्ट में कि these line are intersecting at this point, पॉइंट का नाम लिखेंगे 5,3।
अब ये 5,3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5,3 है तो ये आपका x, y है। और x क्या है आपका, x आपने माना था पेन, तो पेन की कॉस्ट कितनी आ गई 5 रुपए, y की कॉस्ट कितनी आ गई यानी कि पेंसिल की 3 रुपए। तो यहां पर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यहां पर रिजल्ट में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन, यहां पर है आपका x पेन, पेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 रुपीज, और यहां पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 रुपीज। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परिणाम कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 5,3 पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसीलिए पेन का मूल्य इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 और पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 रुपए होगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find whether line representing following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो यानी कि जो हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करो। किस तरह से करना है, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 की रेशो में, और कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये लाइंस एक दूसरे को कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट में बताया था। अब आप ये नोट देख रहे हैं, इस नोट में a1 upon a2, b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी कोइंसिडेंट, और ये कंडीशन होगी आपकी पैरेलल, एंड दिस कंडीशन होगी आपकी इंटरसेक्टिंग। अगर इनमें से जो कंडीशन कंपेयर करने पर आपको मैच होगी, आप वही उसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो आप इसमें कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कर किससे करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन से। जैसे ये आपका a1 है तो आप यहां पर लिख लेंगे कि a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -4 एंड b2 इज इक्वल टू 6। आप यहां पे माइनस का साइन जरूर लेंगे। ठीक है, उसके बाद c1 इज इक्वल टू 8 एंड c2 इज इक्वल टू -9। अगर ये c1 और c2 इज इक्वल टू के दूसरी साइड में होते तो आप इसको पहले इज इक्वल टू के पहली वाली साइड में ला करके तब इसका कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, पर यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके a1, b1 और c1, c2 सब आ गए। अब आप इसका कंपैरिजन लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि a1, चेक करेंगे आप कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन -9। अब जो यहां से कैंसिल होगा उसे लिख लेंगे, ये वाला कैंसिल होने वाला नहीं है, ये रहेगा आपका 5 अपॉन 7 और b1 अपॉन b2 आपका डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा -2 और ये 3। उसके बाद c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 और वो भी माइनस का। ठीक है, अब आप चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है, जी नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, और c1 अपॉन c2 भी आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन आपको ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं दी गई, a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो आपके पास है ही नहीं, तो इसीलिए आप इनमें से वो मैच करेंगे जो इन तीनों में हो, यहां से वो कंडीशन रखेंगे जो इन तीनों में आपको मिल जाए। जैसे तीनों इक्वल नहीं है तो पहली वाली कंडीशन तो आपकी फेल। दूसरा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये भी आपका क्या नाम है इक्वल नहीं है, तो ये दूसरी कंडीशन भी आपकी फेल हो गई। उसके बाद a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, और तीसरी वाली कंडीशन आपको दी ही नहीं है, इसीलिए हमें इससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अर्थात ये चीज
5/7 डज नॉट इज इक्वल टू -2/3। इसीलिए अब जब आपने लिख दिया कि इसीलिए A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, तो उसके बाद लिखेंगे सो these lines आर, तो इस कंडीशन में क्या है, इंटरसेक्टिंग। these lines are intersecting। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, और इसीलिए ये लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर। तो आप यहां पे लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। बस इसका इतना ही आंसर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को, इसे रफ कर देते हैं। सॉल्यूशन 2, यहां पर भी आप कंपैरिजन करके इनके A1 A B C वाले वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आप लिखेंगे यहां पर इस पहले तो इन दोनों इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर इस तरह से नोट कर लेंगे कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस के 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप इनके लिखेंगे कि A1 इज इक्वल टू 9, A2 इज इक्वल टू 18, B1 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 6, C1 is equal to 12 and C2 is equal to 24। उसके बाद अब आप चेक करेंगे कि ये कंडीशन कैसी है, मतलब A1/A2 is equal to B1 अभी is equal to भी आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि चेक करेंगे कि क्या ये आपका इक्वल आ रहा है या नहीं। 9/18 ये हो जाएगा आपका 1/2, एंड इसको लिख लेंगे आप यहाँ पर A1/A2 और इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। इसके बाद C1/C2 इज इक्वल टू 12/24 और इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2। तो आपने देखा कि तीनों से 1/2 आ रहा है, तीनों का रेशो 1/2 आ रहा है। तो आप यहां पर लिख देंगे कि A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 is equal to 1/2, क्योंकि तीनों का रेशो इक्वल आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये कंडीशन कहां पर मैच हो रही है, इस पहले वाले से, और उसका नाम क्या है, कोइंसिडेंट। मतलब अगर ये तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो हम इन दोनों लाइनों को कोइंसिडेंट बता देते हैं। तो आप लिखेंगे कि so these lines आर कोइंसिडेंट। तो ये लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये रेखाएं समपाती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होने वाली हैं, तो इसको लिखेंगे समपाती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको यहां पर नोट कर लेंगे कि 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, then 2x minus y plus 9 is equal to 0। उसके बाद इनकी हम A1 और A2 की वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 is equal to A1 कितना था 6, 2 कितना है A2 है आपकी 2। उसके बाद यहां पर लिखेंगे B1/B2, तो B1 है आपका -3 और ये है आपका -1। अब y के साथ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो अकेला माइनस का है, तो आप उसे -1 लिखेंगे। उसके बाद C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, अब आप चेक करेंगे कि इनमें से किसकी वैल्यू किसके इक्वल है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/1। ठीक है, तो आप देखेंगे कि A1/A2 3/1 है, जो और ये वाला भी आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 3/1 है, और ये आपका डिवाइड नहीं होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू 3/1। तो दोनों रेशो क्या है, आपस में इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 डज नॉट इज इक्वल टू है। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू लिख देंगे कि यहां पर ये लिखा है, तो आप यहां पर लिख देंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, क्योंकि ये 10 अपॉन 9 है, ये 3 अपॉन 1 है, ये भी 3 अपॉन 1 है, यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये वाली कंडीशन आपकी किससे मैच कर रही है? ये कंडीशन जहां दोनों इक्वल हैं, यानी कि दूसरे वाले से, ये है पैरेलल। तो आप यहां पर लिख देंगे सो these lines are parallel। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसीलिए ये रेखाएं समानांतर हैं। बस आपका ये क्वेश्चन सोल्व, और इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out the whether line representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent। और ये इक्वेशंस हमको दी गई हैं, और इन इक्वेशन से हमें a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 का एक रेशो निकालना है, और उन रेशो की हेल्प से हमें ये बताना है कि ये लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब आप एक नोट देख रहे हैं, आप ये वाला, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली चीजें नोट होनी बहुत जरूरी है। तो अगर ये वाली कंडीशन आती है और एक ये वाली कंडीशन आती है, मींस जिसमें तीनों रेशो आपके इक्वल होंगे और पहले दो रेशो आपके डज नॉट इक्वल होंगे, तो इन कंडीशंस में इन दोनों कंडीशन में ये लाइन आपकी कंसिस्टेंट होगी, लेकिन पैरेलल की कंडीशन में आपकी इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशंस को करते हैं वन बाय वन करके, और चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन फर्स्ट, तो हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, और पहला सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहां पर हम इस इक्वेशन को यहां पर नोट करेंगे। 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहां से हम a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे कि a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 2। ये a1 है और ये a2 है। उसके बाद b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3। साइन आप हमेशा आप साथ लेकर के चलेंगे, तो यहां पर है माइनस के 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 3। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर C1 और C2 इज इक्वल टू के दूसरी साइड में हो तो उसको पहले वाले साइड में ले आए, और यहां पर ये दोनों C1 और C2 इज इक्वल टू के दूसरी साइड में है, तो इसको आप यहां से हटा करके इनको अंदर की तरफ ले आएंगे। मतलब ये माइनस के 5 और ये माइनस के 7, यहां बचेगा 0। इस तरह से ले आएंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे, उसके बाद C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, अब आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, यहां से आप चेक करेंगे कि हमारे पास A1 और A2 तो फिक्स है, यानी कि 3/2। नेक्स्ट B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3, एंड C1 अपॉन C2 को हम लिख सकते हैं, इसे काट देंगे तो बचेगा 5 अपॉन 7। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आप चेक करेंगे कि क्या इनकी कंडीशन इनमें से किसी में मैच हो रही है। तीनों इक्वल तो नहीं है, ये 3/2 है, ये 2 अपॉन -3 है, और ये 5 अपॉन 7 है, तो पहली वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है। नेक्स्ट पे चेक करते हैं, इसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी दोनों आपके अलग अलग हैं। उसके बाद ये कंडीशन भी मैच नहीं होती है। थर्ड है A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और C1 C2 से कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारी ये तीसरी कंडीशन मैच हो रही है, तो हम यहां पर लिख देंगे, क्योंकि सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, और यहां पर आप इसको चेक करेंगे कि ये 3 अपॉन 2 डज नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन -3। ठीक है, तो आप यहां पर लिख देंगे, इसीलिए यानी कि सो these lines are consistent, these equation कहो या lines कहो, these equation
यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। These equations are consistent। अब आप इन इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे कि ये इक्वेशन यानी कि these equations are consistent, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये समीकरणें संगत हैं। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको यहां पर पहले आप नोट करेंगे। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। उसके बाद आप इसका a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 = 2/4, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा =1/2। इसके बाद आप निकालेंगे b1/b2 = -3 -6। इसको डिवाइड करेंगे आप तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट c1/c2 = 8/9। अब ये इक्वल टू के दूसरी साइड में है तो इसलिए आप इसको पहले वाली साइड में ले आइए, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो इसको भी माइनस लिख लेंगे और उसके बाद आप c1/c2 को लिखेंगे 8/9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आप चेक करेंगे कि a1/a2 आपका कितना है 1/2। यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 1/2, और जबकि c1/c2 आपका 8/9 है। तो यहाँ पर केवल दो चीजें मैच हो रही हैं, तो लिख देंगे a1/a2 = b1/b2 = 1/2। लेकिन c1/c2 नहीं है, तो ये दो कंडीशन आपकी इक्वल हैं। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर ये वाला कंडीशन, तो ये पैरेलल मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि चूंकि यानी कि सिंस a1/a2 = b1/b2 does not = c1/c2। उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट में, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे और रिजल्ट में आप लिखेंगे कि these equations are inconsistent। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे परिणाम में कि ये समीकरणें असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है कि 3/2x प्लस 5/3y, और ये 7 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। -7 = 0। 9x प्लस -10y और वो 14 आपके राइट हैंड साइड में है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। -14 = 0। अब आप यहां से इनका कंपैरिजन करेंगे। a1/a2 = कितना 3/2 पूरे के डिवाइड में 9, क्योंकि ये आपको 3/2 दिया हुआ है तो वो एक ही नंबर आप मानकर उसको लिखेंगे। फिर उसके नीचे है आपका 9। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 3/2 × 9, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर मिलेगा आपको 1 और यहाँ पर मिलेगा 3 2 6। तो a1/a2 आपको मिला 1/6। नेक्स्ट अब लिखेंगे आप यहाँ पर b1/b2, और b1/b2 कितना है, b1 है आपका 5/3 और इस पूरे के डिवाइड में है आपके पास -10। तो इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे 5/3 × -10। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा -2 दो बार, तो b1/b2 आपके पास हो जाएगा 1/(-6). नेक्स्ट अब आप यहां पर लिखेंगे c1/c2, और c1/c2 कितना है -7/-14। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो c1/c2 = 1/2। तो यहां पर आपको c1/c2 मिल गया 1/2। तो आप चेक करेंगे a1/a2 है 1/6, ये है आपका 1/-6 और ये है 1/2। तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कि तीनों डज नॉट इक्वल टू हैं, और तीनों डज नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन तो आपके पास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहां पर आप लिखेंगे
यहां पर आप लिखेंगे इस अगले पेज यानी कि नीचे की तरफ, सिंस a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और यहां पर लिख देंगे इसकी वैल्यूज 1/6 डज नॉट इज इक्वल टू -1/6। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इक्वल तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद लिख देंगे यहां पर रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट में कि रिजल्ट में आप लिखेंगे कि these equations are consistent, these equations are consistent, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये समीकरण संगत हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया है ये वाली इक्वेशंस, और इसको यहां पर नोट कर लेंगे। 5x - 3y = 11, नेक्स्ट -10x + 6y, और यहां पर ये 11 जो है आपका राइट हैंड साइड में है, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में लाकर 0 कर लेंगे, = 0। इसके बाद इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और = में 0 कर लेंगे, क्योंकि जब वो उधर आ जाएगा तो उधर 0 बचेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से आपका ये आ जाएगा तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। इसके बाद आप इसका कंपैरिजन करेंगे कि a1 अपॉन a2, तो ये 5 अपॉन -10, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a1 अपॉन a2 = 1/-2। तो ये हो गई आपकी a1 अपॉन a2 की वैल्यू। इसके बाद b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3 और b2 है आपका 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी b1 अपॉन b2 = -1/2। ये आपकी b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद c1 अपॉन c2, c1 कितना है आपका -11 और c2 है आपका 22, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो c1 अपॉन c2 = -1/2। तो यहाँ पर तीनों रेशो का वैल्यू -1/2 ही आया है। -2 पे लगा हो या 1 पे लगा हो, नीचे लगा हो या बीच में लगा हो, पूरी वैल्यू माइनस की ही होती है। तो आप इसको लिख देंगे, सिंस a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 = -1/2। इसीलिए hence these equations are, अब ये तीनों इक्वल है तो कौन सी कंडीशन मैच हो रही है? कंसिस्टेंट वाली, कोइंसिडेंट वाली, तो ये होगी आपकी कंसिस्टेंट। These equations are consistent, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये समीकरण संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में हमसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और इसको हम लिख लेंगे 4/3x + 2y - 8 = 0। 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो राइट में 0 बचेगा। नेक्स्ट 2x + 3y, और ये -8 12 = 0। 12 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, a1 अपॉन a2 = 4/3, और पूरे की डिवाइड में 2, तो ये एक ही नंबर को माना जाएगा, एक ही संख्या मानी जाएगी। इसके बाद a1 अपॉन a2 = 4/3 × 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a1 अपॉन a2 = 2/3। तो ये आपकी a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई है। अब हम यहां से निकालेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 अपॉन b2 = 2/3, ये आपकी b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट c1 अपॉन c2 = -8/-12, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो c1 अपॉन c2, 4 2 8 4 3 12, यानी कि 2/3। ये भी 2/3 आ रही है, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो these रेशो यानी कि these रेशो आर इक्वल, तो तीनों रेशो कैसे हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि सिंस a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2, और तीनों की वैल्यू आपकी आ रही है 2/3, आप यहां पर लिख देंगे 2/3। तो आप लिखेंगे हेंस, इसीलिए these equations are, अब तीनों इक्वल है तो कैसा है? कंसिस्टेंट।
आर कंसिस्टेंट। तो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि ये समीकरण संगत है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट।